यदि कोई डाउनलाइन किसी कारण से नेगेटिव हो रहा है, तो डाउनलाइन भी तो नेगेटिव होते हैं। अब डाउनलाइन को तो नॉलेज ही नहीं है, तो वो तो कभी भी नेगेटिव हो सकता है। तो यदि किसी भी कारण से कोई डाउनलाइन आपका नेगेटिव हो रहा है या आपसे किसी बात पे नाराज है, तो आपके लिए मेरी एक सलाह है कि अपनी ईगो को उस वक्त साइड में रख के आपको तुरंत उससे बातचीत करनी चाहिए। होता क्या है, एक डाउनलाइन है जिसको कुछ नॉलेज नहीं है और उसने कुछ गलत एक्टिविटी कर दी, और आपने एज ए अपलाइन, एज ए सीनियर, जो उसको समझाना चाहिए था समझाया नहीं और उसको डांट दिया। तो एक तो उसको नॉलेज नहीं थी और उसने गलती कर दी, और आपने उसको डांट दिया। तो ये क्या हो गया, उस पर डबल इफेक्ट हो गया और वो तुरंत बिजनेस छोड़ने का मन बना लेगा, क्योंकि उसको इस बिजनेस का भविष्य क्लियर नहीं है। वो बाहर की दुनिया से आया है, उसको नहीं मालूम कि अपलाइन क्या चीज होती है, एडिफिकेशन क्या चीज होती है, रिस्पेक्ट अपलाइन की करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, अपलाइन के कितने सारे फायदे उसको मिलने वाले हैं, ये उसको नहीं पता होता। वो नाराज हो जाता है, क्योंकि डाउनलाइन में भी तो ईगो होती है ना, या वो ईगो के कारण अब आपसे बात नहीं कर रहा। क्योंकि ज्यादातर डाउनलाइंस को ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस छोड़ दूंगा तो मेरा अपलाइन का नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम डाउनलाइंस की होती है, उनको ऐसा लगता है कि मैं बिजनेस छोड़ दूंगा तो क्या होगा, मेरी जो अपलाइन है उसका नुकसान हो जाएगा। तो आप सभी डाउनलाइन को सबसे पहले एक बात बता देता हूं कि अगर आपका अपलाइन सही है और सक्षम है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, वो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग है, तो अगर आप उसकी टीम से छोड़ते हैं तो आपका नुकसान होगा, उसका कम होगा, क्योंकि उसके पास तो और बहुत बड़ी टीम है। तो इस ईगो में कभी मत आइए कीजिए। जितने भी डाउनलाइन है उनको मैं बोलना चाहूंगा, कभी भी ये आपके दिमाग में विचार नहीं आना चाहिए जो मैंने पिछली वीडियो में भी अपने बताया था कि मेरी वजह से मेरी अपलाइन का बिजनेस चल रहा है। तो बाई चांस फिर भी आपकी डाउनलाइन, अब अपलाइन के लिए बात कर रहा हूं, बाई चांस फिर भी आपकी डाउनलाइन नासमझ है, उससे कोई गलती हो जाती है, तो अपलाइन को भी अपनी ईगो साइड में रख के कि मैं तो अपलाइन हूं, इसने गलती की है, अब मैं इसको क्यों समझाऊं, मैंने इसको थोड़ा समझाया, थोड़ा टाइट किया, थोड़ा डांटा, ये नाराज होकर घर बैठ गया, ये मीटिंग में नहीं आ रहा, ये ट्रेनिंग में नहीं आ रहा, इसने सामान खरीदना बंद कर दिया, इसने फील्ड में निकलना बंद कर दिया। अब मेरी ईगो है कि मेरा तो बहुत अच्छा चेक आ रहा है, इतनी बड़ी टीम है, अब इसके चक्कर में मैं अब इसको समझाने का काम नहीं करूंगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपको अपनी ईगो को साइड में रख के उससे बातचीत जरूर करें, और उससे बातचीत करके उसकी नेगेटिविटी को, उसकी नासमझी को, उसकी अज्ञानता को दूर करने का काम ये आपको करना है, और यही अपलाइन का काम होता है। जैसे माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप जो होते हैं उनका काम क्या है, बच्चे अगर गलत दिशा में जा रहे हैं या कोई गलत चीज कर रहे हैं तो माँ बाप उनको समझाते हैं, रोकते हैं, डांटते भी हैं। डांटने के बाद भी बच्चा अगर नाराज हो जाता है, क्योंकि बच्चा तो कई बार कहता है मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, तो ऐसा थोड़ी है कि माँ बाप कहते हैं कि हाँ घर छोड़ के चला जा। तो माँ बाप को मालूम है अगर ये घर छोड़ के चला गया तो कल को इसका तो भविष्य खराब होना है, साथ में हमारा भी भविष्य खराब हो जाएगा। तो माँ बाप हर भरकस प्रयास करते हैं, हर कोशिश करते हैं उस बच्चे को रोकने की। तो ये ध्यान रखिए, अपनी ईगो को साइड में रख के ये सोच के कि वो नासमझ है, एक बच्चा है, उसको नॉलेज नहीं है, उसको बार बार समझाना पड़ेगा, आपको उससे बातचीत करनी होगी और साथ में उसकी नेगेटिविटी को दूर करना होगा। क्योंकि एक बात और यहां पे ध्यान रखें, क्योंकि उसके जाने से अब वो जा रहा है, उसको तो पता ही नहीं कि उसको क्या मिलने वाला था, लेकिन वो आपकी टीम से जा रहा है तो उसमें भी तो आपका नुकसान है, क्योंकि बाहर जाएगा वो नेगेटिविटी भी फैलाएगा, उल्टी सीधी बात भी करेगा। हाँ, अगर कोई ऐसा डाउनलाइन है जो बिल्कुल भी समझने के लिए तैयार नहीं है, ना मेहनत करता है, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करता है, कोई काम नहीं करता है, सिस्टम को फॉलो नहीं करता है, तो उसको तो छोड़ना ही बेहतर है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो काम करते करते अचानक नेगेटिव हो गया और फिर भी अगर वो नहीं हो रहा, तो आप ये ध्यान रखें जब वो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान होगा। तो क्योंकि उसके जाने से केवल आपका नुकसान होगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि आपने उसको समझा दिया और वो आपके साथ रुक गया, अब आपका सारी जिंदगी फायदा होने वाला है। तो ये ध्यान रखें, उसके जाने से आपका नुकसान होगा, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा प्रयास किया, अपनी ईगो को साइड में रख के उसको समझा दिया, उसके माइंडसेट पे काम कर दिया, उसकी ईगो को आपने अपनी बातों से, अपनी स्किल से डाउन कर दिया, अब वो अगर आपके साथ रह के काम करता है तो ये ध्यान रखिए सारी जिंदगी अब वो आपको फायदा देने वाला है। मेरी जिंदगी बदली है इस बिजनेस ने, मेरी जिंदगी बदली है इस बिजनेस में। मैं भी संघर्ष कर रहा था 20-30 हजार रुपए के लिए, आपके ही तरीके से, आपके ही जैसे आपको ये बिजनेस मिला, ऐसे ही मेरे जीवन में कोई आया, उसने मुझे रास्ता दिखाया। और मजेदार वाली बात यह है, जिसने मुझे रास्ता दिखाया
जो मुझे इस बिजनेस में लेके आया वो आज इस बिजनेस में नहीं है। यह आपके साथ भी हो सकता है। जो आज आपको यहां लेके आया है, जिसने ये बिजनेस ज्वाइन कराया है, हो सकता है कुछ समय के बाद वो ये कंपनी छोड़ दे, ये बिजनेस छोड़ दे। अपने आप को चेक करना, उसके बाद भी टिकोगे या छोड़ दोगे। मैं तो टिक गया, मेरे को समझ में आ गया था। मेरी अपलाइन जिसने मुझे ज्वाइन कराया, कुछ महीने बाद ही उसने बिजनेस छोड़ दिया। उसको बिजनेस समझ में नहीं आया, बिजनेस मुझे समझ में आया। जब उसने बिजनेस छोड़ा तो मुझे क्या समझ में आया, जो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। यहां अपलाइन अगर बिजनेस छोड़ देना, आदमी कांपना शुरू हो जाता है। आदमी कहता है सर अब बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा अपलाइन बिजनेस छोड़ के भाग गया। ऊपर से लेके नीचे तक पसीने आने शुरू हो जाते हैं, काम करना बंद कर देता है। ये तो उसके हालात बता रहा हूं, जो उसका अपलाइन छोड़ के चला जाता है। कुछ लोग जो अपने आप को लीडर बोलते हैं, हम कंपनी के लीडर हैं, कंपनी में किसी और की टीम का कोई व्यक्ति छोड़ के चला जाता है, पसीने उनके आने शुरू हो जाते हैं। उनकी टीम से कोई लीडर नहीं गया, ना अपलाइन गया ना डाउनलाइन गया, दूसरी टीम से, क्रॉस टीम से कोई लीडर चला गया, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। पता क्यों? ये वही लोग हैं जो अपने दम पे काम नहीं कर सकते। पहली स्टेज जब मेरा अपलाइन छोड़ के गया तो मैं भी तो यही सोच सकता था कि यार वो छोड़ के चला गया, मेरा काम कैसे होगा। मैंने ये नहीं सोचा, मैंने पता क्या सोचा, मैंने ये सोचा कि भगवान ने उस व्यक्ति को मेरे जीवन में इसलिए भेजा था कि मुझे ये खूबसूरत इंडस्ट्री समझ आ जाए। बस इतना रोल उसका था। मुझे ये इंडस्ट्री मिल गई, अब काम मुझे करना है और सफल मेरे को होना है, और मैं सफल हो गया। समझ में आ रही है सर? समझ में आ रही है चीजें? तो कई बार ऐसी स्थिति भी आएगी कि आपका अपलाइन भी छोड़ सकता है, उसके बाद भी काम करने के लिए तैयार है। फिर साधारण सी बात समझाता हूं। आपका बच्चा स्कूल से आता है, 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, और आपका बच्चा स्कूल से आता है, कहता है पापा कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। आप पूछते हो बेटा क्यों नहीं जाएगा? पापा मेरे क्लास में 2 बच्चे मुझे मिले जो 10वीं क्लास में थे और वो फेल हो गए और वापस 10वीं में रह गए, और वो मुझे बोल रहे हैं कि 10वीं क्लास में पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, हम पास नहीं हो सकते। आप अपने बच्चे को क्या समझाएंगे? क्या समझाएंगे? आपका बच्चा कह रहा है वो फेल हो गया तो मैं भी फेल हो जाऊंगा, आप अपने बच्चे को क्या समझाएंगे? बताइए। पास हो सकते हो, लेकिन वो तो कह रहा है मैं फेल हो गया, आप क्या समझाएंगे? जी बोलो बोलो। अच्छे से पढ़ो तो तुम पास होगे, क्योंकि वो अच्छे से नहीं पढ़ा। एक बार ताली बजाओ उनके लिए। बेटा वो नालायक है, उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, इस वजह से वो फेल हो गया। उस नालायक के साथ रहेगा, उस नालायक की बात मानेगा, तू भी पास नहीं हो सकता। अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करेगा तो तू भी पास हो सकता है, फर्स्ट आ सकता है। यही समझाओगे ना? तो अपने आप को क्या समझाना है? अपने आप को क्या समझाना है? नालायक अपलाइन के साथ, नालायक क्रॉस लाइन के साथ, जो भी आपके दिमाग में इस बिजनेस के बारे में नेगेटिविटी डालने की कोशिश करे, उसका साथ तुरंत छोड़ देना है, अगर इस बिजनेस में एक सफलता को प्राप्त करना है तो। ये सिद्धांत बना लो, वरना लोग आएंगे और ये आपकी लाइफ खराब करने नहीं आ रहे हैं। ये इस युग में नहीं आ रहे हैं, इससे पहले जितने युग हो चुके हैं उन युग में भी बड़े से बड़े महान योद्धा की बुद्धि भ्रमित करने के लिए ऐसे लोग उनकी जिंदगी में आए। दुर्योधन बहुत अच्छा योद्धा था। उसकी जिंदगी में कौन आया? शकुनी कौन था? उसका मामा। क्या बोला? मैं तेरे साथ हूं, जैसे जैसे मैं बोलूंगा वैसे वैसे करता चल। और दुर्योधन ने वही काम किए जो शकुनी ने उसको बोले। क्या हुआ? पूरा वंश खत्म हो गया साहब, पूरा वंश खत्म हो गया। रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला था, राजा बनने वाले थे अयोध्या के।
कल उनका तिलक होने वाला, राज तिलक होने वाला है। आज उनकी मां जो थी, उनके जीवन में एक लेडी आई, क्या नाम था उसका? मंथरा। मंथरा, ठीक है, मंथरा आई ना। केकई को किसने भड़काया? मंथरा ने। मंथरा कौन थी? दासी थी, रानी नहीं थी साहब। घर में काम करने वाली एक दासी थी जो महारानी की सेवा में लगी हुई थी। और उस दासी ने आके केकई जैसी मां के कान भर दिए कि तेरा बेटा नहीं बनेगा, वो बन जाएगा। और मां ने, रानी ने क्या किया? दासी की बात को मान लिया। क्या कोई जीवन में केकई नाम रखता है? रखता है? किसी लड़की का नाम केकई देखा आपने? पहले तो होते थे, आज केकई नहीं है, क्योंकि इतना भयानक काम हो गया कि लोग केकई नाम भी नहीं रखते हैं। तो आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको भटकाने की, आपको बरगलाने की कोशिश करेंगे। उनकी बात को ध्यान से सुनना